जरा सोचिए, दशहरे की शाम रावण का विशाल पुतला खड़ा है, चारों ओर लोग इकट्ठा हैं। कुछ पूजा के लिए, कुछ जुलूस के लिए और कुछ उत्सव देखने के लिए। लेकिन जैसे ही आग लगाई जाती है, लोग चौंक जाते हैं। रावण के सिर पर वो चेहरा है जो आमतौर पर रामायण में नहीं होता। वहां रावण की जगह उमर खालिद का पोस्टर, साथ में शर्जील इमाम, अफजल गुरु और कई और चेहरे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये असली घटना है जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में दशहरे की शाम घटी। इस घटना ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया, बल्कि एक बार फिर जेएनयू को राष्ट्रवाद और देशद्रोह की बहस के बीच ला खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सच्ची देशभक्ति थी या एक और खतरनाक कदम जिससे समाज में नफरत की आग भड़काई जा रही है। जी हाँ, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक है, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाली भी। जी हाँ, यहाँ की छात्र राजनीति हमेशा से बहुत सक्रिय रही है। एक तरफ है एबीवीपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा छात्र संगठन है, और दूसरी ओर है वामपंथी संगठन जैसे एआईएसए, एसएफआई और डीएसएफ। इन दोनों विचारधाराओं के बीच बहस, टकराव और गहरे मतभेद कोई नई बात नहीं है। जेएनयू को लेकर देश भर में पहले भी कई बार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हैं, और कभी कभी असहमति रखने वाले छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे टैग भी दिए गए हैं। लेकिन हर बार सवाल यही रहा, क्या असहमति रखने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही होता है? क्या विरोध करने की आजादी अब पाप बन चुकी है? यही सारे सवाल इस नई घटना के बाद फिर से उठने लगे हैं। 2 अक्टूबर 2025 की शाम जेएनयू के अंदर साबरमती टी पॉइंट पर एक दशहरा आयोजन किया गया। इस आयोजन में रावण दहन का कार्यक्रम था, जैसे हर साल होता है, लेकिन इस बार रावण के सर पर पारंपरिक राक्षसी चेहरों की जगह कुछ लोगों के पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम, अफजल गुरु, चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे चेहरे थे। आयोजनकर्ताओं यानी कि एबीवीपी से जुड़े छात्राओं ने स्पष्ट किया कि ये रावण प्रतीक है उन सभी विचारधाराओं का जो देश को तोड़ना चाहती है, जैसे नक्सलवाद, माओवाद, वामपंथी, उग्रवाद और राष्ट्र विरोधी सोच। उन्होंने कहा कि इन प्रतीकों को जलाकर उन्होंने सिर्फ एक विचारधारा को खत्म करने का संकल्प लिया है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई। लेकिन सवाल यही है, जब किसी इंसान का चेहरा सार्वजनिक रूप से जलाया जाता है, भले ही प्रतीकात्मक रूप में, तो क्या उससे सिर्फ विचार की आलोचना होती है या व्यक्ति की छवि और सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है? दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी संगठनों ने इस आयोजन पर कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे पूर्व छात्रों के खिलाफ अभी कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें रावण के रूप में चित्रित करना न्यायपालिका की प्रक्रिया का अपमान है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एबीवीपी को अगर सच में देशभक्त की इतनी चिंता है, तो फिर उन्होंने नारूराम गोडसे का पुतला क्यों नहीं जलाया, जिससे गांधी की हत्या की थी? बाबा राम रहीम जैसे सजाए फक्ता अपराधी जिन्हें बलात्कार के लिए सजा हो चुकी है, उनका पोस्टर क्यों नहीं जलाया गया? क्या देशद्रोह का तमगा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सत्ता पक्ष की विचारधारा से मेल नहीं खाते? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे लोकतंत्र और हमारी संवैधानिक समझ पर भी सवाल खड़ा करते हैं। दशहरा कार्यक्रम के दौरान माहौल और भी तनावपूर्ण तब हो गया जब दोनों पक्षों के बीच मारपीट और झड़प की खबरें सामने आई। एबीवीपी का आरोप है कि वामपंथी छात्रों ने विसर्जन जुलूस पर लकड़ी के टुकड़े फेंके और एक महिला छात्र के साथ धक्का मुक्की की। वहीं वामपंथी छात्रों का कहना है कि धार्मिक आयोजन की आड़ में राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया गया और उन्हें जानबूझकर उकसाया गया। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं और परिसर में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक रावण दहन नहीं था, ये विचारधाराओं का युद्ध था जो दशहरा की आग में भड़क उठा। अब असली सवाल यही है, क्या ये राष्ट्रभक्ति है या सिर्फ अपनी राजनीतिक विचारधारा को थोपने की कोशिश? क्या किसी विचारधारा से असहमत
होना इतना बड़ा अपराध है कि उस व्यक्ति का सार्वजनिक पुतला जलाया जाए। विरोध करना, असहमति जताना, सरकार से सवाल पूछना, ये सब हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं। अगर हम हर असहमत व्यक्ति को देशद्रोही और रावण मानकर उसका प्रतीकात्मक दहन करने लगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। धीरे धीरे हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सवाल पूछना गुनाह बन गया है और चुप रहना ही समझदारी मानी जाती है। लेकिन क्या ये वही भारत है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, लेकिन जब उसमें हम किसी भी असहमति रखने वाले व्यक्ति को रावण बताकर जलाते हैं तो ये पर्व नफरत का प्रतीक बन जाता है। क्या हमें रावण से लड़ते लड़ते किसी और के चरित्र को रावण बना देना चाहिए? हमें ये भी समझना होगा कि प्रतीकात्मक की भी एक सीमा होती है। किसी का चेहरा जलाना भले ही प्रतीकात्मक रूप से उनके विचारों को खत्म नहीं करना, बल्कि समाज में डर और असहिष्णुता को जन्म देता है। हमें ये तय करना है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, संवाद की ओर या टकराव की ओर। तो साथियों, अब सवाल आपके सामने है, क्या जेएनयू में जो हुआ वो एक साहसिक राष्ट्रवादी कदम था या एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत? क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ विरोधियों को राक्षस मान लेना है, या फिर असहमति के बीच भी सम्मान और कानून की सीमाएं तय होनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक आप सवाल पूछते हैं और बहस करते हैं।